दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी सियासत एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को पेश आज किया जा रहा है कोर्ट के सामने। राउज एवेन्यू कोर्ट की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई लेकर पहुंची है पेश करने के लिए। आज सीबीआई की कोशिश रहेगी कि और रिमांड पर मनीष सिसोदिया को लिया जा सके। साथ ही मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी ये कोशिश रहेगी कि उनको जो बेल है वो मिल जाए। जमानत को लेकर भी इसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, अभी क्या ताजा अपडेट्स हैं? क्या सुनवाई शुरू हो सकी है अभी तक? जी बिल्कुल, इस वक्त के लिए बड़ी अपडेट यही है कि मनीष सिसोदिया की जिस कोर्ट में सुनवाई होनी है उस मामले में जो सुनवाई करने वाले जज है वो पहुंच गए कोर्ट रूम। हालांकि मनीष सिसोदिया को 1:40 पर ही यहां पर ले आई थी सीबीआई, लेकिन क्योंकि जो कोर्ट की कार्रवाई जो 2 बजे के बाद शुरू होती लंच के बाद में, लिहाजा 2 बजे तक का इंतजार किया गया और 2 बजते ही जो मामले की सुनवाई करने वाले जज है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया अपने वकीलों की टीम के साथ वहां बैठे थे और करीबन 15 मिनट के दौरान मनीष सिसोदिया ने अपने वकीलों से यही जानने की कोशिश की कि आज उनका अगला मूव क्या होगा। इस दौरान जो पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ है और अब मामले की सुनवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया होती है कि आज क्या क्या होना है, सीबीआई के जो वकील हैं वो पेश करेंगे और सबसे पहले वो ये बताएंगे कि अगर रिमांड और बढ़वानी है तो क्यों बढ़वानी है, और अगर रिमांड बढ़वाने की बात की जाती है तो यहां पर यह भी बताया जाएगा कि पिछले 5 दिनों के दौरान सीबीआई को ऐसा क्या हासिल हुआ था और अगले 2-3 दिनों के दौरान जितने भी रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है, अगर की जाती है तो उनको क्या कुछ करना है। तो फिलहाल अगले कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले सीबीआई अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद में मनीष सिसोदिया के वकील जो कि एक बड़ी अंकित, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने से हमें ताजा अपडेट्स दे रहे हैं और इस वक्त जो जज हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। राउज एवेन्यू के कोर्ट रूम में जज पहुंच चुके हैं और कोर्ट रूम में मनीष सिसोदिया भी मौजूद है, यानी कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। 1:40 पर ही सिसोदिया कोर्ट पहुंच चुके थे और जैसा कि पूरा प्रोसेस है, प्रोटोकॉल्स हैं जो उनके नियमों का पालन करते हुए 2 बजे के बाद यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ तो जहां पर लगातार सियासत हो रही है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें आक्रोश है, और दूसरी तरफ लगातार जो कानूनी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है कानून की तरफ से वो की जा रही है। मनीष सिसोदिया इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद हैं, जज भी पहुंच चुके हैं और अब आगे क्या होगा इस पर सभी की निगाहें हैं। वो इसलिए क्योंकि आज मनीष सिसोदिया को जेल होती है या बेल मिलती है या सीबीआई उनको कुछ और दिनों के लिए रिमांड पर लेती है। तमाम सवाल हैं जो सुनवाई के बाद साफ हो जाएंगे। लगातार हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कुछ ही अब घंटों का समय हम मानकर चले कि उसके बाद हमें तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अभी कोई ताजा अपडेट आपके पास? जी फिलहाल अभी इसमें कोई ताज़ा अपडेट नहीं आया है क्योंकि इसी मामले में जो एक और आरोपी है उसको यहाँ पर पेश कर दिया गया है। ये जो है चैरियट मीडिया के जो मालिक हैं उनको, राजेश जोशी, उनको भी इसी मामले में, आबकारी मामले में जो है यहाँ कोर्ट में पेश किया गया है। तो इस वक्त जो है कोर्ट रूम में 2 आरोपी मौजूद है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। 6 मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जबरन जेल में रखा गया है। मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग को लेकर आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारा एक ही कहना है कि हम तानाशाही और गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। आज अडानी के घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लाखों करोड़ का घोटाला उसने किया, कोयला चोरी की, बिजली चोरी किया, उस पर ये सरकार कार्रवाई नहीं करती। यहाँ डंडा चलाने के लिए और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करने के लिए। देखिए, आप संजय सिंह को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जबरन जेल में रखा हुआ है, तानाशाही चल रही है, सरकार पर, मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही हैं। दीपक, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही गंभीर आरोप भी एक तरीके से लगाए जा रहे हैं। अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या तस्वीर है? देखिए, हलचल बहुत ज्यादा है। आप पार्टी दफ्तर के बाहर जो तमाम जो विधायक सांसद बैरिकेड पर चढ़े हुए थे
वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है। उनसे लगातार पुलिस ये अनाउंसमेंट करके कह रही है कि अगर आप नहीं हटे तो आपको जल्द से जल्द डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि सांसद संजय सिंह, विधायक जनरल, विधायक कुलदीप, प्रवीण, ये सारे विधायक आगे बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और लगातार ये आगे बढ़ने की कोशिश भी बीच बीच में कर रहे हैं। ऐसे में अगर कार्यकर्ताओं की भीड़ की बात करें तो कार्यकर्ता भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद है। पूरी की पूरी जो सड़क है डीडीयू मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की, वो इस वक्त बंद कर दी गई है। दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सामने राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसके आगे बीजेपी मुख्यालय है और ये तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं हटे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर सुबह से ही कर दिया गया था। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? यहाँ पर खड़े, पुलिस कह रही है नहीं हटे तो डिटेन कर ले पुलिस, चाहे डिटेन क्या गिरफ्तार भी कर ले, तब भी हम लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के देश के भविष्य के लिए जान दे देंगे। ये बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। उप मुख्यमंत्री ने काम अच्छा किया, उससे डरकर बीजेपी डरी हुई है। बोखलाहट में मनीष सिसोदिया के समर्थन में आप देखिए कि तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो लगातार डटे हुए सड़कों पर बैठे हुए हैं और कभी भी पुलिस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आज क्या होगा दीपक, इस पर सभी की निगाहें हैं। सिसोदिया को जेल या बेल, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एबीपी न्यूज पर आप पल पल का अपडेट देख सकते हैं। अंकित गुप्ता राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। साथ ही आम आदमी दफ्तर के बाहर से अपडेट हमें मिल रहा है दीपक रावत के जरिए। अंकित के पास एक बड़ा अपडेट है। अंकित जी बिल्कुल, इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। मनीष सिसोदिया मामले पर सुनवाई शुरू हो गई और सीबीआई ने अपनी जो दलीलें पेश करनी शुरू कर दी हैं। अभी जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को बताया है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस वक्त के लिए सीबीआई की जो सबसे पहली दलील है वो यही है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी आधार पर रिमांड बढ़ाने की संभवतः मांग भी की जाएगी। लेकिन सीबीआई ने 5 दिन की जो हिरासत के बाद में जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया तो सीबीआई के वकील की तरफ से सबसे पहली दलील ये दे दी गई है कि 5 दिनों के दौरान मनीष सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया। और जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया गया था और जब पहली बार कोर्ट में पेश किया गया था तब भी सीबीआई ने यही कहा था कि देखिए हम मनीष सिसोदिया से सवाल पूछ रहे थे और ये उनका जवाब नहीं दे रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में और उसी आधार पर 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। और अब कोर्ट का पहला सवाल आया है। कोर्ट ने पूछा है ये तो ठीक है सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन आपने 5 दिनों के दौरान कितने घंटे की पूछताछ की है? आपके पास में मनीष सिसोदिया जो यहाँ पर 120 घंटे थे। लीजिए एक बड़ी खबर जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, 3 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग कर दी है सीबीआई ने। हम लोग कुछ देर पहले यही चर्चा कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया की 2 से 3 दिन की रिमांड बढ़ाई जा सकती है, मांग की जा सकती है और सीबीआई ने वही मांग कर दी है कि 3 दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड और बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि पिछले 5 दिनों के दौरान 120 घंटे के दौरान जो मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में थे वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो सीबीआई ने कोर्ट को यही बताया है कि देखिए मनीष सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस वक्त अंकित दर्शकों को हम बता दें, 3 दिन की रिमांड की मांग सीबीआई ने की है जो कोर्ट रूम के अंदर चल रहा है। लगातार हमारे सहयोगी अंकित हमें बता रहे हैं सीबीआई ने पहले ही दलील दी है कि जांच में सहयोग सिसोदिया नहीं कर रहे हैं और फिर उसके बाद कोर्ट ने सवाल पूछा कि आखिर कितने घंटे तक पूछताछ आपने की है। उसके बाद सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड की एक बार फिर मांग की। इसके पहले 5 दिन की रिमांड में सिसोदिया थे, उस दौरान जो पूछताछ हुई है उसमें सहयोग सिसोदिया ने नहीं किया है, ऐसा कहना, ऐसी दलील दी है कोर्ट रूम में सीबीआई ने। अंकित, 3 दिन की रिमांड की मांग अब सीबीआई ने की है और यही दलील कि अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदिया। जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान क्या करना है ये सीबीआई को बताना होगा अगर रिमांड लेनी है। और सीबीआई की तरफ से वो जवाब भी सामने आ गया है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में जो अलग अलग गवाह हैं उनसे आमना सामना करवाना है मनीष सिसोदिया का, यानी कि जो पिछले 5 दिनों के दौरान जो कार्रवाई की उसका तो ब्यौरा रखेंगे, लेकिन अगले 3 दिन की रिमांड चाहिए तो क्यों चाहिए ये सीबीआई को बताना होगा। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से यही कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो इस केस से जुड़े हुए गवाह हैं उनसे आमना सामना करवाना है। अब सीबीआई के वकील
कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी, इस वजह से हमको पूरा वक्त ही नहीं मिल पाया इनसे पूछताछ करने का। ये लीजिए, ये सीबीआई की एक तकनीकी दलील भी सामने आ गई है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे यहां से रिमांड पे भेजा गया था मनीष सिसोदिया को 5 दिन की, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां से उनको राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए। तो अब सीबीआई ने उसको भी एक आधार बना लिया है कि कहा देखिए एक दिन तो हमारा इसी में निकल गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया था और ऐसे में हमको पूरा वक्त ही नहीं मिल पाया। यानी कि मनीष सिसोदिया ने जो एक जो है लीगल मूव जो चला था, या उनकी तरफ से एक जो लीगल फैसला लिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहां पर सीबीआई ने उनके खिलाफ ही उसको बना दिया है। इसके अलावा सीबीआई क्या कह रही है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनके जांच के लिए जरूरी है और वो मिसिंग है। यानी कि सीबीआई ये भी बता रही है कि इस केस की जो जांच चल रही है उस मामले में कुछ अहम दस्तावेज जो कि अब तक मिसिंग है, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, उनको जुटाना है। और मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ होगी, जब उनको जो हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, तभी मुमकिन है कि वो दस्तावेज मिल सके। और सीबीआई इसी आधार पर 3 दिन की रिमांड की मांग कर रही है। 5 दिन की रिमांड पहले मिली, लेकिन सीबीआई का कहना है कि एक दिन तो हम जो यूज ही नहीं कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया था और मनीष सिसोदिया जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कुछ केस के जो गवाह हैं उनसे आमना सामना करवाना है। और इतना ही नहीं, इस केस में कुछ अहम दस्तावेज अभी भी नहीं सामने आए हैं जिनको सीबीआई ढूंढ रही है, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड चाहिए। यानी कि सीबीआई ने कोर्ट को यह बता दिया है कि देखिए मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड के दौरान हमने जो क्या कुछ किया, हमको कितना वक्त मिल पाया और क्यों अगले 3 दिन की रिमांड चाहिए। लेकिन अगर मैं जो है कानून के लिहाज से बात करूं, देखिए सीबीआई ने अपनी बात रख दी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के वकीलों की अब जो दलील शुरू होने वाली है, और सीबीआई ने कोर्ट को जिस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश यही की है कि जब तक हमारी जांच पूरी नहीं होती तब तक जो है अभी इस मामले में मनीष सिसोदिया को जो सीबीआई की हिरासत है वहां भेजा जाना चाहिए, रिमांड बढ़ाई जानी चाहिए। और ये लीजिए, पहली दलील सामने आई है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। उनका यह कहना कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे, ये कोई आधार नहीं है, ना ही रिमांड बढ़ाने का और ना ही बेल पर सुनवाई ना हो इसका। इस आधार पर रिमांड नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि साफ तौर पर सीबीआई की जो दलील थी उसका विरोध करते हुए मनीष सिसोदिया के वकील, उनका यह कहना है कि सीबीआई का ये कोई आधार नहीं था और इस आधार पर रिमांड को नहीं बढ़ाना जाना चाहिए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अगर सीबीआई की रिमांड बढ़ा दी जाती है तो मनीष सिसोदिया की तरफ से जो जमानत याचिका दायर जरूर कर दी गई है, लेकिन उस पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब तक उस पर सुनवाई नहीं बढ़ेगी तब तक उनको किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती। और इसी वजह से अब कोशिश ये हो रही है कि पहले तो रिमांड, जो सीबीआई की रिमांड है वो ना मिले। अगर सीबीआई की रिमांड मिल जाती है तो फिर जमानत याचिका पर तभी सुनवाई होगी जब सीबीआई की रिमांड खत्म हो जाएगी और यहां पर मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा जाएगा। क्योंकि नियम यही कहता है, कानून का यही कानून का हिस्सा है कि आरोपी की जमानत याचिका पर तभी फैसला आ सकता है जब एक बार वो जेल में हो, न्यायिक हिरासत में हो। अगर वो पुलिस हिरासत में है, जांच एजेंसी की हिरासत में है, तो वहां पर उसकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सकता। और इसी वजह से दयान कृष्णन, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो इससे पहले वाली सुनवाई के दौरान भी मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए थे। आज फिर उन्होंने यही दलील दी है कि रिमांड नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। पिछली बार भी दयान कृष्णन साहब ने यही कहा था कि 5 दिन की रिमांड सही नहीं है, रिमांड नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने वो रिमांड दी थी। आज एक बार फिर से ये कहा जा रहा है 3 दिन की रिमांड की जरूरत क्या है, ये कोई आधार नहीं है। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि जांच को आगे बढ़ाना है। अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहूं तो अमूमन जब इस तरीके से जांच एजेंसी जो कोर्ट के सामने तथ्य रखती है तो कोर्ट सिरे से उसको खारिज नहीं करती है। उसकी वजह यह है कि वहां पर कोर्ट के ऊपर भी ये सवाल नहीं आना चाहिए कि देखिए जांच करने का आपने मौका ही नहीं दिया इन जांच एजेंसी को। तो इस वजह से अमूमन कई मामलों में कोर्ट उसको स्वीकार करती है। ये लीजिए, एक जो दलील सामने आ गई है, यहाँ पर कुछ मूवमेंट भी हुआ है। देखिए, पहले तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर के अंदर जाते हुए, यहाँ पर इस सबके बीच में दयान कृष्णन, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, उनकी एक दलील सामने आई है। सीबीआई ने मेरे घर पर रेड की, दफ्तर पर रेड की, मेरे पैतृक घर पर रेड की, इसके बावजूद कुछ नहीं मिला।
ये कौन सी दलील है? ये तो वही दलील है ना जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता देते रहे हैं, खुद मनीष सिसोदिया देते रहे हैं जब वो कस्टडी में नहीं थे। उनका यही कहना था कि देखिए, जांच एजेंसी सीबीआई ने मेरे घर पर रेड की थी, मेरे लॉकर्स खुलवाए थे, मेरे गांव पर रेड की, कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और लगातार मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट की बात भी कर रहे थे उस दौरान। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है, मनीष सिसोदिया हिरासत में है और अब यहाँ पर ये जो दलील दी जा रही है, ये उनकी रिमांड के दौरान की रिमांड ना बढ़ाई जाए इस मुद्दे पर दी जा रही है। और लगातार जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई के पास में कोई पुख्ता आधार है ही नहीं, और अगर पुख्ता आधार नहीं है तो फिर रिमांड क्यों बढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि एक तरफ सीबीआई ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड चाहिए क्योंकि जांच को आगे बढ़ाना है। ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा आपसे हम लेंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तो जहां सीबीआई की तरफ से 3 दिन की रिमांड की मांग की गई है और अभी दलीलें चल रही हैं। सीबीआई ने दलील दी है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सिसोदिया, और दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, इसी वजह से 1 दिन तो इसी में निकल गया, उन्हें समय नहीं मिल पाया पूरा, इसलिए 3 दिन और चाहिए। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, उन डॉक्यूमेंट्स को जुटाना होगा, उनकी जांच करनी होगी, और इसी वजह से अभी 3 दिन और चाहिए सीबीआई को। ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला आता है वो भी देखना होगा। दूसरी तरफ जो सिसोदिया के वकील हैं उनकी तरफ से दलील दी गई है कि सिसोदिया के घर पर जाकर, उनके रिलेटिव्स के यहां जाकर, ऑफिस के यहां जाकर, सब जगह पर रेड की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। वकील ने ये दलीलें दी हैं, क्या फैसला होता है देखना होगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।